अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट। System software is a collection of system programs that control and coordinate the activities of a computer system. सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के तमाम एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं। System software consists of a collection of operative programs required to control computer hardware and also to execute application software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। ऑपरेटिव प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशंस चल रहे होते हैं जो कि हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मकसद क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर और यूजर के दरमियान राब्ते का काम करते हैं या कंप्यूटर को चलाने और काम करने के काबिल बनाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस है हार्डवेयर कंट्रोल। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करते हैं। अगर आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला लेक्चर नहीं लिया तो इससे पहला लेक्चर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में है, वो आप जरूर देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या फर्क है। Our second importance is user interface. ये यूजर को एक फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसकी मिसाल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब इंटरफेस क्यों जरूरी है? क्या आप कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे गए हैं जिनका जिनका कोई रिदम नहीं होता, जिनकी कोई कलर थीम नहीं होती, जिनका इंटरफेस प्यारा नहीं होता, तो इंसान उस वेबसाइट पे बहुत कम ही मिनट रह सकता है और वो फौरन लीव कर देता है। सो इसलिए हमारा यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम्स रनिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं। इन प्रोग्राम्स को एक इन्वायरमेंट मुहैया करता है ताकि वो आसानी से चल सके। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे एप्स हैं, वो नहीं चलेंगे। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बेस जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके फंक्शंस क्या हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी तमाम रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर के पास मौजूद होती हैं जैसे प्रोसेसर, मेमोरी और डिस्क स्पेस, उनको मुनासिब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और उनका इस्तेमाल करना इसकी जिम्मेदारी है। डाटा मैनेजमेंट। जो भी हम कंप्यूटर में अपना डाटा रखते हैं उसको मुनासिब तरीके से मैनेज करवाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई डाटा हम महफूज नहीं रख सकते। जैसे हम एक दिन कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको किसी भी फोल्डर में सेव करते हैं तो अगले दिन हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, वो हमारे पास सेव्ड होता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही पॉसिबल है। थर्ड इज सिक्योरिटी। एंटीवायरस और फायरवॉल जैसे फीचर्स हमारे कंप्यूटर की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को किसी भी वायरस वगैरह से महफूज रखने के लिए हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। ये एक वक्त में बहुत सारे काम करने को सपोर्ट करता है जिससे एक प्रोग्राम पर काम करते हुए दूसरे प्रोग्राम्स को सकते हैं हम। जैसे एक वक्त में हमने अपने कंप्यूटर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस खोली होती हैं। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान राब्ते को यकीनी बनाता है। ये डाटा को दोनों के दरमियान मुंतकिल करने के काम आता है। इनकी चार एग्जाम हैं जो हम अगली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर।
इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा कंप्यूटर महज एक मशीन है जो कुछ भी करने के काबिल नहीं होती। इसलिए हमें उसके काम को समझना और अहमियत को तस्लीम करना ज़रूरी है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।